ये जो डिलिमिटेशन कमीशन में कई असेंबली हलकों को जम किया गया, कई को नया बनाया गया, तो इस हवाले देखिए ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये पूरा जो है स्टार्ट से ही हम इसके ऊपर जो है हमको इसके ऊपर यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था। इसीलिए जब ये डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया तो हमको कहा गया था इनसे मिलो, हमने कोई फ़ायदा नहीं है, इनने अपनी जैसी कर रही है और इनको भी खबर नहीं है इन्होंने क्या किया। मैं चैलेंज करता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन के मेम्बर्स को और चेयरमैन को कि उन्हें अगर पता हो कि उन्होंने क्या बनाया है, उन्हें कोई खबर नहीं, ये पता ही नहीं किसने बनाया। ऐसे होती है डिलिमिटेशन कमीशन, ये तो मजाक बना के रखा है। आपने सुनी है वो मुहावरा सुना है, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। वही हालत ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की हालत देखिए आप। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन का जो मैंडेट है, कानूनी मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लीगल मैंडेट जो होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, उसका प्राइम फैक्टर होता है कि जो पॉपुलेशन रेशो है उसको बैलेंस करके कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी होती है। और आज चिनाब वैली देख लीजिए आप, जितना भी है, रामगंज बानियाल से लेके पाडर तक और पाडर से लेके पूरा वार्ड 1 दक्षिण तक, ये सारे का सारा इलाका जो है आपका ये पहाड़ी इलाका, लोअर हिमालयन रेंज है, एक से बढ़ के एक पहाड़ है। यहाँ कोई एरिया किसी एरिया से ज़्यादा जो है इनएक्सेसिबल नहीं। यहाँ अगर सबसे ज़्यादा इनएक्सेसिबल कोई जगह है हमारे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह हैं, या फिर वार्ड 1 मड़वा और दक्षिण के इलाके जो हैं इनएक्सेसिबल है। अब सुनिए, इन्होंने 4 लाख वोटों पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसी इनएक्सेसिबल इसी पहाड़ी इलाके में 4 लाख वोटों पे 3 सीटें प्रपोज करी हैं और 2 लाख वोटों पे इन्होंने किश्तवाड़ में 3 सीटें प्रपोज करी। बताइए ये कोई लॉजिक है? कोई किसी जस्टिस को ये किसी प्रूडेंट माइंड को ये सूट करेगा? ये है जैसे डिलिमिटेशन किया जाता है। और दूसरा सुनिए आप, ये तो एक चीज़ होगी, डिस्ट्रिक्ट डोडा के 4 लाख वोटों पे 3 सीटें और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के 2 लाख वोटों पे 3 सीटें, इतना इम्बैलेंस पॉपुलेशन रेशो का। उसके बाद वहाँ पे 50,000 वोट पे उन्होंने जो है किश्तवाड़ में एक क्या कहते हैं उसको, सीट जो है बनाई है पाडर की। ठीक है जी, किस ग्राउंड पे वो सीट बनाई पाडर की? ये ग्राउंड लेके कि इनएक्सेसिबिलिटी है। पाडर तो 1.5 घंटे में गाड़ी पहुँचती है किश्तवाड़ से, फिर तो इनएक्सेसिबल एरिया तो वार्ड 1 मड़वा और दक्षिण का है, जहाँ 2 दिन लगते हैं पहुँचने में। तो वहाँ पहुँचने में अगर आपको 2 दिन लगते हैं तो उनके लिए बनानी थी ना फिर। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये चीज़ें नहीं चलते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर आपने जो मर्ज़ी है वो आपकी अप्रोच है, जो हम चाहें वो करेंगे, जो मर्ज़ी आएगी। ये तो डेमोक्रेसी का नाम मत दीजिए ना फिर इसको, बोलिए हम ऑटोक्रेट हैं, हम कर रहे हैं, जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। और आज भी जो रियासत का हमारी हाल है, अफसरशाही चल रही है। 4-5 ब्यूरोक्रेट जो हैं वो फैसले सादिर कर देते हैं, काउंसिल्स के ऊपर भी, डीडीसीज़ के ऊपर भी, चेयरमैन का प्रोटोकॉल है और कहीं है ही नहीं खाते में, फैसले वहाँ से आते हैं, नुस्खे वहाँ से आते हैं। हमको कहते हैं तुम तमाशे के लिए खड़े हो जाओ, हमने तुमको मोहरा बनाया हुआ है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। तो ये बड़ी एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि इनको इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस जस्टिस के बेस पे करो। अब आपने पूरी की पूरी जो ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में और चिनाब रीजन में जो सीटें हैं, इतना इम्बैलेंस और इतना अनजस्ट प्रपोजल है। आप देखिए, ये डोडा वेस्ट एक प्रपोज करी है सीट। चलिए वेस्ट इस तरफ आया ना, वेस्ट की तरफ, अगर आप वेस्ट की तरफ चले गए, उधर भी चले गए, मान लीजिए आपने डोडा जो ईस्ट बनाया उसके सेंटर से जोधपुर उठा के इसमें कैसे डाला है, दड़ा इसमें उठा के कैसे डाला? भाई कोई लॉजिक, उन लोगों के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो अपने छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि तुम सीट जीतोगे? तुमने तो वहाँ पे भी जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था, तुमने